गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ सॉल्ट्स के डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। जो हमारा फर्स्ट केमिकल कंपाउंड है वो है कॉमन सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। जो कॉमन सॉल्ट है वो एक पाउडर की तरह होता है, वाइट पाउडर, जो यूज़ किया जाता है फूड में, वेजिटेबल्स में, पल्सेस में, एक्सेट्रा ऐसी चीज़ों में, घरों में यूज होता है। इसको टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। इसलिए कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो नोन एज जस्ट सॉल्ट। इसको केवल सॉल्ट भी कह देते हैं, क्योंकि घर में जब हम यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि सॉल्ट दो, ठीक है, इसलिए सॉल्ट, जस्ट सॉल्ट कहा जाता है इसको। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। जो केमिकल नेम होता है कॉमन सॉल्ट का वो सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल होता है क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से बना है। NaOH और HCl से दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए न्यूट्रल होता है। इसकी pH 7 होती है। सोडियम क्लोराइड कैन बी मेड इन लेबोरेटरी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं, वहाँ पे NaCl ही बनता है। लेकिन क्या ये मेथड हम लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेस चाहिएगा, NaOH और HCl चाहिएगा, और अबंडेंस में ये मिलता है सी वाटर में। इसलिए हम इसको इवेपोरेशन से, सी वाटर की इवेपोरेशन से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मैंने बताया आपको, इवेपोरेशन से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है सी वाटर की। दिस इज डन एज फॉलोज। मैं आपको बता देती हूँ कि सी वाटर को ना पहले क्या किया जाता है, कुछ एरिया होता है, फिक्स्ड एरिया होता है कि यहाँ पे सॉल्ट बनाना है, तो उसको पहले समुद्र के पानी से भरा जाता है और फिर बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि इवेपोरेशन होगी और फिर उससे हमें सॉल्ट मिल जाएगा और हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इतना सारा पानी उड़ जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहता है, इसलिए ऐसे उसको फिर JCB वगैरह से उसको निकाला जाता है वहाँ से। तो 97% जो कॉमन सॉल्ट होता है वो सी वाटर से आता है। और एक रॉक सॉल्ट भी होता है जो अंडरग्राउंड डिपोजिशन से मिलता है। जो पहले जो समुद्र थे उनकी वो इवेपोरेट हो चुके थे और वो सॉल्ट है वो नीचे दब गया था, यानी उसके ऊपर अगर माउंटेन्स बाद में आई हैं, क्योंकि सैंड की अगर उसके ऊपर लेयर हुई है तो माउंटेन्स बन गई, और उसके नीचे जो सॉल्ट की डिपॉजिट थी उस टाइम पे, जो सी था उससे सॉल्ट निकला था, वो डिपोजिशन थी वो उसके अंदर ही रह गई। और उसको अगर हम जैसे कोल को माइन करते हैं ऐसे ही अगर माइन करें तो हमें रॉक सॉल्ट मिलता है। ये इसका जो कलर होता है ये ब्राउन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जस्ट लाइक कोल। आई हैव टोल्ड यू, ज़्यादातर इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ कॉमन सॉल्ट की तो क्या होती है? कलर स्टेट को देखें तो कलरलेस है, ये इन वाइट कलर है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विद मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 820 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखने की बात है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम आगे बात करें सॉल्युबिलिटी की, इट इज़ सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। अगर इसको वाटर में सॉल्युबल करना है तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम इसको हीट करना पड़े, रूम टेम्परेचर भी ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में। एक्शन ऑफ हीट, इसके ऊपर हीट का क्या प्रभाव पड़ेगा? एट लो टेम्परेचर 0 to -20 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट एज अ डाइहाइड्रेट। भाई अगर टेम्परेचर है 0 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में,
तो ये हमें डाईहाइड्रेट स्टेट में मिलेगा NaCl.2H2O। ऑन हीटिंग अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अगर फिर हम उसको हीट करते हैं तो हमें NaCl मिलेगा और उस टाइम पे क्रैकिंग की साउंड आती है ड्यू टू ब्रेकिंग अप ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कब बनेंगे? जब उसमें वाटर है। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब इसको रिएक्ट किया जाए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग हीटेड यानी इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसको हीट करें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो हमें सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल सकती है। H2SO4 के साथ इसको रिएक्ट कराया जाए तो Na2SO4 + 2HCl मिल रहा है। तो ये एंडोथर्मिक हो गई रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें कॉस्टिक सोडा मिलता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, कैथोड पे बनती है, एंड क्लोरीन गैस एट एनोड पे क्लोरीन गैस मिलती है। देख रहे हैं आप, NaCl + H2O gives NaOH + H2 + Cl2। इसको क्लोर एल्कलाई मेथड भी बोला जाता है, जिसमें हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, इसको क्लोर एल्कलाई मेथड बोला जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अगर मोल्टन स्टेट में है सोडियम क्लोराइड और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाए तो हमें सोडियम मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। कैथोड पे होता है सोडियम और एनोड पे मिलती है क्लोरीन गैस, क्योंकि क्लोरीन पे साइन नेगेटिव होता है तो एनोड के पास जाएगा। यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं इसको? आपको पता ही है, डेली फूड में यूज़ किया जाता है सॉल्ट का, टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसलिए इसको। इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, यानी अगर खाना खराब होने से बचाना है तो हम उसमें सॉल्ट डाल देते हैं, इसलिए इसको प्रिजर्वेटिव। जब अचार डालते हैं तो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा होता है वहाँ पे। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बाय सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सोडियम क्लोराइड का यूज़ होता है। मेकिंग ग्लास, पॉटरी, टेक्सटाइल डाइज एट्सेट्रा, सोप में भी यूज होता है इसका। सोप को टाइट करने के लिए NaCl का यूज होता है, वैसे उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, नेसेसरी नहीं होता बिल्कुल। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज अमाउंट्स टू मेल्ट आइस एंड स्नो ऑन स्ट्रीट्स एंड हाईवेज। जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पे सॉल्ट का यूज़ किया जाता है ताकि वो आइस है वो मेल्ट हो जाए। जो हमारे कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है उस आइस को मेल्ट करने के लिए। नेशनल हाईवेज़ वगैरह स्ट्रीट्स में अगर जम जाए तो सॉल्ट का यूज होता है वहाँ पे। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ Cl2 Na मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट। रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस होगी अगर मोल्टन स्टेट में तो हमें मिलता है Na और Cl, सोडियम मिल जाता है, क्लोराइड मिल जाता है। अब सोडियम को प्योर स्टेट में पाने के लिए हमें कॉमन सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्लोरीन गैस मिलेगी, सोडियम मिलेगा, तो इन दोनों को प्योर स्टेट में लेने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी मोल्टन स्टेट की। ये इसलिए बता रहा है कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। इसी के साथ सोडियम क्लोराइड का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे और सॉल्ट्स के बारे में।